एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर आपको कहाँ से बताना था, तो देखिए क्या है। आपका 59 से बताना है। एलसीएम और एचसीएफ में 59 नंबर क्वेश्चन टाइप 2 का। देखें क्या, ध्यान दीजिएगा। क्या ये 59 क्या कह रहा है, 59 ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है ना, 36 और 144 का ए मासा जो होगा, वो मासा जो आएगा, एचसीएफ जो आएगा, तो उसका आधा वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। एचसीएफ का आधा मान क्या होगा। तो एचसीएफ में क्या होता है कि छोटका को पकड़ते हैं, तो छोटा पकड़ लिए, अगर छोटका सब को काट दे, तो छोटका 144 को काट दे रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, छोटके एचसीएफ हो जाएगा। अब लेकिन आंसर आपका ये होगा, एचसीएफ का आधा पूछ रहा है, तो 36 का आधा भाग मतलब 2 से काटिएगा तो ये 18 बार में 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्या देखा जाए, क्या ये देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी के पास इतना 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 कंचे है, और कांच है मतलब गिलास उलास होगा, इसका प्रकार विभाजित करने का फैसला करता है, इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करता है कि सभी के हिस्से से कांचों की संख्या बराबर होना चाहिए। मतलब सब के हिस्से में बराबर काट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोनो के आधा टूटा, आधा फूटा हुआ कांच मिले, आधा काटना पड़े, वैसा बात नहीं है ना। इसके अलावा वो कांचों को आदान प्रदान भी कर सकता है। आदान प्रदान कब करेगा, जब फूटा हुआ नहीं रहेगा, आदान प्रदान नहीं कर सकता है। वे कांचों के आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। हाँ चलिए, किए जा सकने वाले हिस्सों का न्यूनतम संभव संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले एचसीएफ निकाला जाता है। ऐसा सवाल पिछले सवाल में हम बताए थे कि न्यूनतम जब बोलता है तो क्या किया जाता है, न्यूनतम कहाँ पर, 30 नंबर है ना, पीछे वाला के 30 नंबर में पिछला क्लास में, मतलब इससे जस्ट पहले वाला क्लास में 30 नंबर क्वेश्चन और ये 60 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक ही समान है क्वेश्चन। जब भी देखिएगा 152 है और क्या है, और 171 है, और ए 266। ये न्यूनतम संभव संख्या पूछ रहा है कि न्यूनतम क्या संभव हो सकता है। तो न्यूनतम तो तभी संभव होगा जब 12 से 12 एक इसका वैल्यू निकलेगा। जैसे तो 12 से 12 मतलब इसका पहले एचसीएफ निकालिएगा, तो एचसीएफ निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है दिख रहा है ना। तो इसका एचसीएफ पहले निकालिएगा, तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, ये दोनों का एचसीएफ का निकालिएगा ना, तो 19 से देखिएगा ये सब कट रहा है। ये सबसे छोटका को पकड़ते तो इसको तोड़ेंगे, ये 152 से नहीं कट रहा है, तो 19 8 52 से होता है, तो 19 गुने 8, तो 19 से भी कटा, यही भी कटा, 19 से कम 19 और 19 76 से ही कटता है, काटिएगा तो 19 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो 12 से 12 अगर पूछता सिर्फ है कि वैल्यू क्या हो सकता है, तो 19 को, जैसे कि ए बी सी के पास क्रमशः इतना इतना कांच है मतलब, लेकिन 19 को जब बंटवारा होगा ना तो सबको बराबर हिस्सा आएगा, समझ रहे हैं ना, सबको बराबर हिस्सा में आएगा। तो वही बात कह रहा है। तो 19 तो न्यूनतम कै गो संख्या है, तो 19 को बटाएगा, कोई बीच में बटा रहा है तो 19 को, तो ए वाला कितना, ए वाला 19 हुआ, बी वाला ये है, और सी वाला सब 19 को बताएगा। तो ए वाला अगर बांटेगा तो कै गो आदमी यहाँ जुटेगा, तो न्यूनतम संख्या कै गो होगा। तो ए वाला, ए के पास टोटल 152 है, तो 19 को बताएगा, तो ए 152 में यानी कि एक जगह पर संख्या आपको 8 संख्या हो जाएगा। बी वाला में क्या हो जाएगा, ए 19 बताएगा, तो 19 से
नवा 71 से होता है, ये 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा ये सी वाला में 266 है, ये भी 19 से बांटेगा तो इक्का वो संख्या बांटेगा, तो यह कितना संख्या बांटेगा, तो ये आपको 19 से कम 19, अब बच जाएगा कितना हो 19 चौक 76, ये 14 को बांटेगा, 14 बार में कट रहा। तब संख्या न्यूनतम संख्या क्या होगा, इससे छोटा संख्या कभी नहीं हो सकता है। जब भी बंटवारा करेगा तो इतना आपको आवश्यकता हो ही जाएगा। 8 9 8 17, तो देखिएगा 8 हो गया, 9 हो गया और ये हो गया, तो यानी कि 9 8 17 4 21 10 31, मतलब 31 गो की संख्या, कम से कम 31 आदमी जरूर आएगा, कम से कम हिस्सों की प्रदान 31 गो आएगा, 31 गो। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि HCF हम बड़ा निकाल दिए, इससे बड़ा तो HCF अब आएगा नहीं, है ना, जब भी आएगा तो इससे छोटा आएगा, तो इसीलिए HCF निकाला जाता है। चलिएगा आगे की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या। अब देखा जाए क्या 61 नंबर, 61 नंबर 61, 61 नंबर क्या कह रहा 61, ध्यान दीजिए क्या 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 16 है, 48 है और 104 है, इसका मासप क्या होगा, HCF क्या होगा इसका HCF। तो आपको ऑप्शन से देख लीजिए, A है, B है, C है और D है, यही ना है वो, तो 61 का। तो ध्यान दीजिएगा, 16 है, 4 है, 8 है और 12 है। कौन ऐसा बड़ा से बड़ा ऑप्शन जो काट सकता है, तो 16 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। ये 4 से ये कटा, लेकिन बड़ा से बड़ा लेना है। 16 के बाद बड़का कौन है 12, तो 12 से तो ये 16 कटेगा नहीं। 8 से ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, 8 से भी कट रहा है, ये चारों से कट रहा है, लेकिन बड़ा से बड़ा HCF होता है, इसीलिए 8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा 61 का आपका आंसर कितना हो जाएगा हो 3। आगे 62, 62, 62 नंबर 62 क्या कह रहा है, 112 और 168 और 196 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा इस सबको कौन काट रहा है, तो ऑप्शन से देखिएगा, एक है, बी है, सी है, डी है, चाहे 1 2 3 4 है, तो यानी 4 है और क्या है 14 है और क्या है 28 है, 7 है। तो सबसे पहले 12 से काटते हैं, तो 28 से भी कट रहा है, 28 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, है ना, क्योंकि ये 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, देखिए ना 7 64 56, 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटा, 4 से भी कटा, इसका मतलब है कि 28 से कटेगा, 28 इसका HCF हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या 63 नंबर, 63 63, 63 क्या कह रहा है ना 3/4, 6/7, 9/14, 5/12, 12/25 है क्या, इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या HCF। तो HCF निकालना हो तो ऊपर का HCF है वो, नीचे का HCF निकालना हो तो बस यही ना खेला है, ऊपर का HCF, जो चीज निकालना हो उसको ऊपर में, जो चीज नहीं निकालना हो उसको नीचे में LCF। तो ऊपर का HCF मतलब इसका 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 HCF अगर निकालिएगा तो HCF में 3 सबको काट रहा है तो 3 ही HCF हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और नीचे का LCM, तो LCM में क्या होता है कि आपको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए तो ये 4 लिख सकते हैं, इसको देखिएगा 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 2 गुने 7 लिख सकते हैं, और इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तब देखिएगा LCM निकालना है तो 2 लिखाएगा, 7 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 12 पावर चढ़ाइए तो यानी कितना हो जाएगा 25 चौका 100, और 100 में 700, यानी कि 700 आपका आंसर होना चाहिए। हाँ 3/3 ये 700 आ रहा है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिएगा 1 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। कोई डाउट है क्या, उतारिए इसको, आगे बढ़ते। 64 नंबर, 64,
64। चौसठ क्या कह रहा है? कह रहा है देखिएगा, यहाँ 3/5 है, 9/10 है और 6/25 है। इसका मौसा पूछ रहा है, तो मौसा पूछ रहा है तो ऊपर का HCF, तो HCF इसका कितना हो जाएगा? HCF इसका 3 हो जाएगा। नीचे का LCM, तो 25 नहीं कट रहा है तो LCM निकालिएगा तो 25 दूना का 50 सबको काट रहा है, यानी कि 3/50 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, ये 65 नंबर है। 65 क्या कह रहा है सवाल? किसी विद्यालय में ग्रेड 1 है, तो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। इस सब में संख्या दिया है, इनमें 230 वो संख्या है और इसमें 322 संख्या है और इसमें 552 संख्या है। यही ना है वो, ये ग्रेड है, ये ग्रेड है, तीनों ग्रेड है क्या? अब ध्यान दीजिए क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है क्या, इतना इतना सा, यदि ग्रेडों की खंडों को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक खंड की अधिकतम संख्या क्या होगा? अधिकतम पूछा है, समझिए कि आपका HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है, HCF ऑफ इसका, तो इसका HCF निकाल लीजिए। तो इसको है ना, अंतर से निकाल लेते हैं, तो अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ घटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 9 हो जाएगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा, 92 आ गया। तो 92 आ गया, फिर इसको फिर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा और उसके बाद ये घटेगा तो ये 5 में से यानी कि 3 हो जाएगा और उसके बाद ये 322 घट रहा है और उसके बाद यहाँ 200 इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब इसको कौन काट रहा है? ऑप्शन में देख लीजिए, इसको कौन काट रहा था? ऑप्शन दिया होगा, A है, B है, C है और D है, यही ना दिया है वो 65 का। तो यानी 46 है, 23 है और 92 है और 69 है। तो सबसे पहले 92 इसको काटेगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा, इसलिए 92 नहीं होगा। और उसके बाद 69 तो इसको काटे नहीं रहा तो नहीं होगा। 46 इसको काट दिया और 46 बचे, इसको भी काट रहा है तो 46 आपका HCF हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF अधिकतम, अधिकतम वैल्यू आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 1 होगा फर्स्ट। ध्यान दीजिए क्या, 66 नंबर। छियासठ क्या कह रहा है? कह रहा है कि 144 और 288 और 396 का HCF क्या होगा? यही ना होगा HCF। आपको ऑप्शन से ले लीजिए, 1, 2, 3 और 4 ले लीजिएगा 66 का। तो ये 18 है, 72 है, 36 है और 48 है, यही ना हो। तो देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है कि सभी को काट रहा है, तो बड़ा से बड़ा लेना है। तो 72 इसको काटेगा और इसको काटेगा, देखिएगा 4 से काटिएगा, 21 है, ये 7 पचे 35, इसको शायद नहीं काटेगा तो ये 72 नहीं होगा। चाहे इसी को देखिए ना हो, 4 से काटिएगा तो इसको काट दिया, इसको काटा है, लेकिन इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है। देखिए ना, 6 है अंतिम में, तो 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे 288, 5 से लगाएंगे 10 हो जाएगा, 6 से लगाएंगे तो 12, आज 6 42, ज़्यादा हो, नहीं काट रहा है। अब 36 देखिएगा, इसको भी काटा, 36 इसको काट रहा है 3 से, 3 से, एक 36 9 से, 7 से, देखिए ना 36 इसको काट रहा है, आपको देखना पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा ना। तो 36, उसके बाद 48 है, ये वाला नहीं होगा तो उसके बाद 48 को देखेंगे, तो 48 इसको काट, 48 दूना 96, 48 दिया, तो ये 48 से ये भी कट रहा है, 48 से ही कट रहा है, तो ये 48 से कई बार में है ना। इससे अच्छा है कि इसको है ना, इतना थोड़ा सा टाइम लगता है तो अंतर ले लीजिएगा तो जल्दी आ जाएगा। तो अंतर ले लीजिएगा तो ये 4 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये देखिएगा 144 बचेगा, ये वाला अंतर ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा हो, यानी 16 में से 8 गया 8 है। उसके बाद यहाँ देखिएगा
ये 16 में सर ये 16 में से 8 गया 8 है, ये 18 में से 8 गया यानी 0, और उसके बाद यहाँ ये कट जाएगा 288, 18 में सर यहाँ देखिएगा ये 108। अब देखिएगा ये 48 से कभी नहीं कटेगा, 36 से भी कट रहा है, 36 दिया 108 ये कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस है ना, अंतरवा से जल्दी ये पता चल जाता है, अंतर 36 से कट रहा है, ये भी से कटेगा लेकिन बड़ा से बड़ा लेना है। ध्यान दीजिए क्या है आगे 67 नंबर। 67 क्या कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। 56 और 84 का दूसरा बड़ा गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड बिग फैक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सब प्रश्न आएगा तो पहले छोटका को पकड़ते हैं, तो छोटका को पकड़ लिए, इसको फर्स्ट सबसे बड़ा गुणनखंड इसको तोड़ेंगे, तो देखिए सबसे बड़ा गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड का मतलब दोनों में भाग लगना चाहिए, तो ये देखिएगा 56 से नहीं ना भाग लग रहा, तो यानी कि 56 इसको पहले सबसे पहले तोड़ेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 28 गुने 2, 28 से ई कट रहा है, आई भी कट रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये क्या हो गया सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया। अब फिर इसको 28 को 2 से भेद भाग देंगे, कहीं 56 को 2 से भाग दिए है तो 28 आया, तो फिर 28 को फिर तोड़ेंगे, तो 28 को तोड़ेंगे तो 14 गुने 2, तो ये जो आ गया ये दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। तो दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है 14 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सबसे बड़ा गुणनखंड अगर पूछेगा तो ये 28 होगा, उसके ऊपर वाला, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, अगर तीसरा पूछता तो फिर इसमें 2 से भाग देते तो 7 हो जाता। ये देखिएगा ये 56, ये देखिएगा ये 14 कहाँ से आया है, 14 गुने 2 28 कर दिए हैं, 56 को कहाँ से, तो 56 28 गुने 2 मतलब 2 भाग में इसको तोड़े हैं, समझ रहे हैं ना। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 28 हो गया, इधर 2 आ जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसका। चलिए 68 नंबर, 68 क्या कह रहा है, 5 के पावर 3 गुने 4 के पावर 3, ये कॉमा 3 है गुने 5 है और 4 है, तो 4 के पावर 4 और 5 के पावर 2 और 3 के पावर 5। और है क्या, एक और है यहाँ देखिएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का पावर कुछ भी नहीं यहाँ है, और उसके बाद क्या है 4 के पावर 3। अब क्या पूछ रहा है, इसका महत्तम पूछ रहा है। तो HCF में क्या होता है कि जो सभी में शामिल रहेगा वही लिखाएगा, तो 5 यहाँ है और 5 इसमें है, इसमें है तो 5 लिखाएगा, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ तो 4 लिखाएगा, 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3 नहीं लिखाएगा। और HCF में छोटा पावर, तो 5 का सबसे छोटा पावर यहाँ 5 है, 4 का सबसे छोटा पावर अगर देखा जाए तो यहाँ 3 है, तो यानी कि 5 गुने 4 के पावर 3 मतलब 64, 5 का 20 और 6 5 30 और 2 32, यानी कि HCF 320 हो जाएगा। उतारिए इसको, 68 का 4 हो जाएगा। आगे 69 नंबर, क्या कह रहा है, 2 संख्या का मसा इतना और लसा इतना, एक संख्या इतना दिया है, तो 2 संख्या जिसमें देखिएगा एलसीएम इसका दिया है और HCF दिया है और फर्स्ट नंबर दिया है, तो सेकंड पूछेगा, इस सवाल में यही होबे करता, जब सेकंड देगा तो फर्स्ट पूछता है, फर्स्ट देगा तो सेकंड, तो फर्स्ट इतना दिया है और एलसीएम कितना दिया है, हो एलसीएम दिया है 330 दिया है। तो आपका एक फार्मूला आप जानते होंगे कि एलसीएम गुने HCF बराबर फर्स्ट गुने सेकेंड
नंबर होता है। तो ये फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट का 55 है दिया है और सेकेंड नंबर तो निकालना ही है, और एलसीएम दिया है 330 दिया है और एचसीएफ 11 दिया है। 11 से काटिएगा 5 बार में, 5 से काटिएगा 5 31, 5 31, तो उधर सेकेंड बच गया, इधर नंबर इधर जो आया 66, तो सेकेंड नंबर 66 होगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर 70 नंबर, सत्तर, सत्तर क्या कह रहा है, 54 है, 66 है और 90 है। इसका HCF क्या होगा, HCF, तो इसका HCF निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको है ना ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 और 4 ऑप्शन नंबर में दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, 3। कौन ऐसा ऑप्शन है बड़ा से बड़ा जो इसको काट रहा है, तो सबसे बड़ा आप लेते हैं 9, 9 इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा तो 9 नहीं होगा। इससे बड़ा कौन है, 6, इसको 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 6 सबको काट रहा है तो 6 हो जाएगा। कहिएगा ऐसा जी 3 भी तो काट रहा है, तो 3 छोटा ना है, HCF का मतलब हाईएस्ट होना चाहिए, H मतलब हाईएस्ट, ध्यान दीजिएगा। 71 नंबर, 71 क्या कह रहा है, 84, 98 और 105 का महत्तम क्या होगा। वही बात है, ऑप्शन से 1 2 3 और 4, तो 1 हो गया और 21 हो गया और 7 हो गया और 14 होगा। कौन ऐसा बड़ा सा वैल्यू लेना था, 21 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा तो 21 नहीं होगा। 14 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा तो ये नहीं। 7 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसलिए 7 आपका आंसर हो जाएगा। HCF अगर इसका निकालना है तो HCF निकालना है तो 7 होगा। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 72, 72, 72 क्या कह रहा है, दो अभाज्य संख्या x और y है, तो इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, महत्तम क्या होगा। x और y क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, तो HCF, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो यहाँ देखिएगा 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों 9 नहीं प्राइम नंबर है, क्योंकि 9 जो है ना 1 से कटेगा, 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से कटेगा और खुद से कटना चाहिए, बीच में दूसरा से नहीं कटना चाहिए, तो बीच में 3 से भी कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 5 7 11 13 इसी तरह से सब प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का हमेशा HCF नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, तो HCF हमेशा 1 हो जाएगा। चलिएगा उतार लीजिएगा, अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है और LCM उसका गुणनफल होता है। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 73, 73, 73 क्या कह रहा है, 45 है, 240 है और 315 का महत्तम क्या होगा। HCF पूछा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 और 4 ऑप्शन, यहाँ देखिएगा 3 दिया, 15 दिया, 45 दिया और 5 दिया, तो बड़का लेते हैं, बड़का इसको काटा, लेकिन ये देखिएगा इसको काटा, ये नहीं कट रहा है तो इसलिए बड़ा नहीं होगा। 15 इसको भी काटा, 15 एकम 15 और देखिएगा ये बचेगा कितना हो, 9 बच गया, 15 छक्का 90, इसको भी काटा, इसको भी काटा, 15 सबको काट रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका
15 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे की ओर 74 नंबर। कह रहा है ना, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब 5 अंकों की छोटी संख्या बताइए, है ना। सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या जो 4, 5 और 7 से विभाजित हुआ, प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचना चाहिए। तो 5 अंकों की पहले छोटी संख्या क्या होता है, एक दे के 4 को शून्य देंगे तो 5 अंक में हो जाएगा। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। क्या हुआ, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक देखे, अब देखिएगा ये कटना चाहिए, किससे किससे कटना चाहिए, तो ये 4 से, 5 से, 7 से। तो इसका एल पहले बहुत सारा संख्या से कटने के लिए देता है तो उसको एक संख्या बनाते हैं, तो एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, 20 सत्ते 4 से 140 एलसीएम हो। अब देखिएगा इसमें घटाने वाला थोड़ा भी घटाइएगा तो 4 अंक में आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें 140 से जो संख्या कटेगा समझें कि वही संख्या इससे कटता है। तो यानी कि 5 अंकों का बोला है तो ये वाला लगाएंगे, तो ये वाला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो 14 छक 84, 6 बार में 8, 14 सत्ते 98 भी लगेगा, 14 सत्ते 98 लगेगा, तो 98। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 अंक में है। तो ध्यान दीजिए क्या, 1, 2, 5 अंकों का है। तो ये वाला क्या, कोई दिक्कत, 1000 लेंगे तो घटेगा क्या, 4 अंकों की संख्या। तो 14 सत्ते 98, यानी कि 980, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 14 में 28, तो 14 एकम 14, फिर 140 यानी 6 बचेगा। तो जोड़ने वाला में इन दोनों का अंतर जोड़ा जाता है, तो 140 में से 6 घटेगा, 180 जोड़ दीजिएगा, 80 जोड़िएगा ना इसमें, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,080 जो है वह पक्का 140 से कटेगा, 140 से कटेगा। इसका मतलब इससे कटेगा। तो आंसर अब क्या हो गया कि प्रत्येक हर हाल में 3 शेष बचना चाहिए। तो जितना शेष बचने के लिए बोलेगा फिर जोड़ेंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 83, 183। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, कि बार बार समझाते रहे ये क्यों होता है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 12 में कितना जोड़ दे कि 5 से कटना चाहिए, तब फटाक से बोल दीजिए कि 3 जोड़ दे, तो ये 3 कहाँ से आया, 5 दूना का 10 और ये 2, ये दोनों का अंतर देखिएगा तो कितना आ रहा है, 3। तो यही 3 आ रहा है। तो वही बात कर रहा है। अगर पूछता कि घटाने वाला तो यहाँ लागू नहीं करेगा, अगर 12 में कितना घटा दे कि 5 से कट जाए तो 2 घटा दे, तो घटाने वाला में इस शेषुए घटाया जाता है। लेकिन यहाँ घटाएंगे 2 तो 10 कट जाएगा, लेकिन इसमें से थोड़ा भी घटाइएगा तो 4 अंकों में आ जाएगा। लेकिन आंसर आपको 5 अंकों में पूछ रहा है, इसलिए जोड़ने वाला लागू करेगा। तो ये दोनों का अंतर जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे तो 10,080 पूरी तरह से 140 से विभाज्य है। 140 से विभाज्य इसका मतलब 4, 5, 7 दोनों से, तीनों से विभाज्य है, क्योंकि उसी का एलसीएम है। अब लेकिन ये बात नहीं कह रहा है कि हर हाल में आपको 3 बचना चाहिए, तो फिर 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर 75 नंबर। पचहत्तर, पचहत्तर क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना इतना से भाग देने पर इतना शेष बचना चाहिए। यही 63 और 67, 77 और 98, जितना जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उस शेष को घटा देंगे। अब बड़ी से बड़ी बोला है तो एचसीएफ निकालेंगे, बस यही तो खेला है सवाल का। तो ये 60 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ हम निकाल दीजिए, एचसीएफ ऑफ। तो कौन ऐसा एचसीएफ में छोटका पकड़ते हैं, इसको खंड करेंगे तो 12 पचे 60, 12 इसको भी काटा इसको भी काटा, इसलिए इसका 12 आंसर हो जाएगा। एचसीएफ है ऑप्शन में 12, ऑप्शन में 12 है नहीं है, गलत ऑप्शन दिया है, सब के सब ऑप्शन गलत है। आपका सही आंसर ये है, 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना।
ध्यान दीजिएगा, इसको और खंड कर सकते हैं, जैसे 30 गुने 2, लेकिन 30 नहीं काटता। इसको और खंड करते देखिएगा कितना, 20 गुने 3, तो 20 नहीं काटता। इसको और खंड करेंगे 15 गुने 4, तो 15 इसको नहीं काट रहा। और खंड करेंगे तो 12 गुने 5, तो 12 इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, 12 सभी को काट रहा है, तो 12 आपका HCF हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, आंसर इसका गलत दिया है, ऑप्शन गलत दिया है। 12 इसको काट कर बना लीजिएगा कोई एक ऑप्शन को। आगे चलिएगा 76 नंबर। छिहत्तर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 है, 28 है और 48 है, इसका HCF पूछ रहा है। तो ऑप्शन से देख लीजिए कौन इसको काट रहा है। क्या इसको बनाने क्या जाइएगा, 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखिएगा 76 का 8 है, 2 है, 1 है, 4 है। बड़ा काट लीजिएगा तो 8 इसको नहीं काट रहा था, उससे बड़ा 4 है, 4 इसको 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 सबको काट रहा है, तो 4 आपका HCF हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 77 नंबर। 77 को देखा जाए क्या कह रहा है। इस सब बनाने वाला सवाल है ये नहीं, लाइए अगर बनाने होगा तो बना देते हैं इसको। 24 है, 60 है, 90। बाई ऑप्शन से अगर नहीं बनाना पड़ेगा, अगर बाई ऑप्शन से मन नहीं है बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे इसका HCF। तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 8 का 24, 8 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, 2 के पावर 3, 8 का 24, और इसको तोड़ेंगे 60 है तो 3 5 15, 3 5 15, 4 को 15 चौको 60, तो 4 को प्राइम नंबर में 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, यानी कि 6 5 30, यानी कि इसको 10 9 या 2 5 10, 10 9 या का 90, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब HCF में क्या होता है, LCM नहीं, ये HCF है। HCF में 2 लिखाएगा, जो सब में रहेगा वही लिखाएगा। 3 यहाँ 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 सब में 3, 5 यहाँ है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखाएगा। और HCF में छोटा पावर था, 2 के सबसे छोटा पावर 1 है, और 3 का सबसे छोटा पावर यहाँ भेजा, 3 दूना का 6 आपका LCM HCF हो जाएगा। हर ऑप्शन में 77 का 6, 77 का 6 ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह बनाइएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट बाई ऑप्शन से उड़ा दीजिए। कौन ऐसा ऑप्शन है कि जो तीनों को काट रहा है, जो सभी को काट रहा है, बड़ा ऑप्शन लेना है, याद रखिएगा। 78 नंबर। सेवेंटी 78 कह रहा है, 56 है, 140 है और 60 का HCF। तो कौन ऐसा ऑप्शन है कि इसको काट रहा है। तो ऑप्शन लिखिएगा, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एगो 3 है, 4 है और 48 है और 12 है। देखिएगा, तो देखिएगा सबसे बड़का लेते हैं, तो ये बड़का 48 जो है ना, इसी को नहीं काटा। उसके बाद ये 12 ले लेते हैं, तो 12 इसको नहीं काट रहा। 4 इसको ले लेते हैं, 4 इसको भी काटा, इसको भी, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। 78 का 78 का ऑप्शन हम गलती उतार लिए क्या हो, कहाँ से लिख लिए हम ऑप्शन ले उतार लिए 79 वाला। 78 का ऑप्शन हम गलती उतार लिए, ध्यान दीजिए क्या है। 78 नंबर क्वेश्चन का 1 2 3 4, ये 28 दिया है और 7 दिया है, 14 दिया है और 4 दिया। सबसे बड़का देखेंगे तो बड़का 28 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, और एक क्वेश्चनों हम 78 का गलती उतार लिए। 140 है, 60 कहाँ से उतार लिए, ये 168। ठीक है, 78 नंबर का कोई दिक्कत, 56, 140, 168। ठीक है, तो अब देखिए 28 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 28 से इसको काटिएगा तो कैसे, वो कई बार में कट जाएगा ये वाला। 28 छक
हाँ 28 छक्के कट जाएगा 6 बार में। अच्छा 48 14 14 12 4 16, ये 28 से पूरा पूरी कट रहा है तीनों, इसीलिए इसका 28 आपका HCF ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये है कि सर जी ये तो 7 से कट रहा है, चाहे 14 से भी कट जाएगा, तो लेकिन आपको बड़ा से बड़ा लेना है। HCF का मतलब हाईएस्ट है, H मतलब हाईएस्ट, इसलिए ये सब लोएस्ट है, इसलिए नहीं हुआ, ये वाला होगा। ये सब छोटा है वो बड़ा है, याद रखिएगा। 79 नंबर। उन्नासी क्या कह रहा है? 96, 156 और 60, इसका 3 दिया है, 4 दिया है, 48 दिया है, 12 दिया है, 2 3 और 4। देखिए कौन सा बड़ा ऑप्शन है। 48 से ये कटेगा लेकिन ये 60 नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ गलत हो गया। 12 से भी कटा, 12 कम 12 भी कटा, 12 से तीनों कट रहा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं 80 नंबर। अस्सी नंबर का आप लोग बताइए 56 और 70 का HCF, मौसा पर मतलब HCF क्या हो? ऑप्शन भी दे देते हैं। 5 है, 2 है, 35 है, 3 में 7 है और 4 में 70 है। इसका क्या होगा? चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन ऐसा ऑप्शन है काट रहा है? तो देखिएगा पहले बड़का 70 को 70 से नहीं कटेगा, उसके बाद 35 से भी कटेगा, ये 35 56 कटेगा नहीं कटेगा, तो उसके बाद 7 लेंगे, तो 7 से 7 में 14, 7 से सब कट रहा है, तो इसलिए 7 आपका इसका HCF क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे आगे उतारिए इसको। एट्टी वन। क्या कह रहा है? 513, 1107 और 783 का मौसा क्या होगा? मौसा मतलब HCF क्या? अब देखिएगा इसको बड़ा बड़ा संख्या, इसको भी बाई ऑप्शन से बनाएंगे, लेकिन पहरा तो याद नहीं है, तो जब बड़ा बड़ा संख्या बाई ऑप्शन से पहरा नहीं याद रहेगा तब क्या करेंगे? तो अंतर लिया जाता है जब बड़ा, तो अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1107 में और ये वाला घटाइए अंतर, फिर इसको इसको एक बार अंतर घटाना है, अंतर बस दुइयों में काम चल जाएगा। फिर एक बार इसको भी घटाया जाता है, जब इन दोनों से काम नहीं चलता तो एक बार इसको भी घटाया जाता है। तो यहाँ देखिएगा 1107 है, 1107 में से 513 घटेगा, तो ये 4 बचेगा, और 10 में से 9 वन, यहाँ देखिएगा 10 में से 5, 594 बच गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 594 आ गया। अब ये वाला अंतर कितना आ गया? 1107 है और 783 घटेगा, 783, ये 4 घटेगा और 2 और 3, ठीक है, यानी कि 324 आ गया। तो 324, तो इसको कौन काट रहा है? इसको कौन काट रहा है? ध्यान दीजिएगा, तो इसको देखिएगा ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा इसको कौन काट रहा है। तो 27 से ही कट रहा है, सबसे पहले बड़का लेंगे, तो 27 से देखिएगा, तो 27 दूना का 54, अब बच गया 5, 27 दूना का 54, फिर देखिएगा 27 से कम 27, अब बच गया 5, 27 दूना 54, तो 27 से ही कट रहा है, तो 27 से आपका आंसर हो जाएगा, है ना? ये 27 से कट रहा है, नहीं तो और इसको अगर छोटा करना है तो फिर इसको अंतर कर लीजिएगा, अंतर कर लीजिएगा क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा 4 में से 4 गया 0, है ना? उसके बाद कितना हो जाएगा? ज़्यादा छोटा करिएगा तो नहीं हो जाएगा, है ना? इसको नहीं, है ना? इसको नहीं ज़्यादा छोटा कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, इतना ही से आपको पता चल जाएगा ना। और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 5 7,
और ये घटेगा नहीं, घबराएगा नहीं। और छोटा कर लिए तो 270 आ गया, 270 भी इससे कट रहा है। और छोटा करते जाइए, 270 आ गया, है ना। तो 270 आपका कौन काट रहा है, तो ये काट रहा है। 270 को 27 काट रहा है और सब नहीं काट रहा है, तो ये हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। 82, 82 बहुत अच्छा, ये मेथड है अंतर वाला, अंतर कर करके बनाइए। 82, 82 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना से भाग देने पर शेषफल इतना बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जितना जितना से भाग देने पर शेषफल इतना इतना बचे, तो पहले शेषफल को घटाकर बड़ी से बड़ी बोला है तो HCF। तो ध्यान दीजिएगा, 115 है, 149 है, और क्या है वो 183 है। तो 183, अब कितना कितना शेष बच रहा है, 3 5 7, यानी कि 3 इसका होगा, ये 5 इसका और इसका। तो इसको घटाइए तो 100 यहाँ 12 हो जाएगा, ये घटेगा तो 144 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 176 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब देखिएगा, इसका बड़ी से बड़ी बोला है तो इसका HCF ऑफ इतना। तो इसका HCF निकालिएगा तो सबसे छोटा को पकड़ लीजिए डायरेक्ट। तो 100, ये 12 सबसे छोटा है, 112 ये वाला सबसे छोटा है। तो इसको तोड़े, तो इसको इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे ऑप्शन से देख लीजिए कौन ऐसा ऑप्शन है कि सबको काट रहा है, या है ना। तो और क्या, ये तो पहरा में आना चाहिए। तो 82 नंबर 82, देखिएगा 18 से ही नहीं कटेगा, है ना। ये 16 से सब कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 16 से, 16 सत्ते बोलता है, 16 को 44 से, 16 कम 16, 16 में 11 से ही कटेगा। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 83 नंबर 83, 83 क्या करा, दो संख्याओं का योगफल, मतलब एगो संख्या मान लीजिए A और B हो गया, दोनों संख्या 35 है, और गुणनफल A इंटू बी इसका दिया है 150। और क्या कह रहा है, उनके व्युत्क्रमों का गुणनफल का अंतर कितना होगा। अंतर मतलब घटाव होता है, दो संख्या में क्या माने हैं, एगो A माने एगो B माने। अच्छा, इस संख्या एगो वाली संख्या के कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक होता है। अच्छा, कोई भी संख्या के जैसे कि ये 3/5 को व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। ये अगर ये संख्या अगर 7 दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और 7 नीचे चल जाएगा। ये बात आपको समझना था। तो ध्यान दीजिए क्या, तो हमको आपसे क्या पूछा है, दो ही चीज दिया है, अब व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो इसका व्युत्क्रम ध्यान दीजिए क्या है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा की संख्या का। तो यहाँ संख्या कुछ नहीं तो 1 है, एक संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/A हो जाएगा, ये 1/B हो जाएगा व्युत्क्रम पर। तो ये व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है, तो 1/A और 1/B का अंतर मतलब माइनस, तो इसका अंतर पूछ रहा है इतना बराबर वाट। तो इसको बनाइएगा तो A और B का एलसीएम लीजिएगा तो AB हो जाएगा, A से कट गया तो B ऊपर चल जाएगा। और व्युत्क्रमों का अंतर यहाँ पर कैसे दे दिया है, वो योगफल यहाँ दिया है, तो अंतर कैसे दे दिया, व्युत्क्रमों के अंतर, ये व्युत्क्रमों के गुणनफल जो है, देखिए गलत है यहाँ देखिएगा, उनके व्युत्क्रमों के गुणनफल और अंतर का मौसा कितना होगा। ये उनके व्युत्क्रम, और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें कहीं मिस्टेक किया है क्या, गलत बहुत छापा हुआ है ना। हमको समझ में नहीं आता है कितना इसमें गलत छाप दिया। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से देखा जाए तो सब तो ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम लिखा है, ठीक है, व्युत्क्रम लिखा है ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 35 है और 1.5, तो योग यहाँ दिया है ना हो, योग वहां दिया है,
हालांकि देखिएगा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर। देखिएगा क्या है 83 नंबर में क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्या, ये जो है क्या है बी है, तो ये ए से ए कट गया तो बी, या माइनस बी से बी कट गया तो ए बच गया, तो इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर दे दिया है दूसरा। अगर व्युत्क्रमों का योग यहाँ देता तो तुरंत बन जाता, योग देता था, यहाँ देखिएगा यहाँ पर ये प्लस होता तो यहाँ देखिएगा ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी का वैल्यू 35 दे देगा, और इंटू का बी, ए इंटू का बी का वैल्यू आया है 150। इसको काटिएगा 5 से 35, 5 से काटिएगा 5 3 15, यानी कि 7/, यहाँ 30 आ रहा है, अब नहीं कटने वाला। तो 7/30 आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हो ए, ऑप्शन नंबर आपका 1 भी दिया है और 4 भी दिया है। यानी कि अगर योगफल वहां देता है, लेकिन गुणनफल यहाँ, गुणनफल के कह रहा है व्युत्क्रमों के गुणनफल का अंतर का मौसक क्या होगा, व्युत्क्रमों के गुणनफल के अंतर का मौसक क्या होगा। तो ये बात आपसे पूछ दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर बनेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, तुरंत बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, देखिएगा क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक तो यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ पर बाई ऑप्शन से भी चल रहा है, चल सकते हैं क्या? है कोई दिक्कत नहीं ना है? ओ कोई दिक्कत नहीं है? आपको बहुत अच्छा दिमाग दे दिया है वो। ऐसा दो संख्या मन में सोचना है व्युत्क्रमों का, यहाँ पर कि 35 हो जाए और 30 बचे 150 होना चाहिए क्या? कोई दिक्कत है क्या? 7/30 यहाँ पर कब योग होता था, लेकिन आंसर यहाँ पर दिया है, इतना दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर अंतर ही दिया तो चलिएगा, जैसे अंतर दिया है तो हमको तो आपको समझना पड़ेगा कि अंतर क्या आ गया। व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a और 1/b, इसका एलसीएम लेंगे तो ab हो जाएगा, और उसके बाद ये कटेगा तो b माइनस a आ रहा है। तो b माइनस a का हमको वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 83 नंबर में कह रहा है ना, व्युत्क्रमों के गुणनफल अंतर का HCF क्या, देखिएगा उनके गुणनफल मतलब उस संख्या का गुणनफल। तो वहां देखिएगा गुणनफल, तो संख्या का गुणनफल कितना है 150 है, और व्युत्क्रमों के गुणनफल तो ये 150, और फिर ये जो आया है 150, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा 30 बचे 150, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ेगा। 30 बचे 150, ध्यान दीजिए क्या है, रुक जाइए 1 मिनट, ध्यान दीजिए क्या है। व्युत्क्रम करेंगे तो इतना आ जाएगा है? कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मन में सोचना ही पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, व्युत्क्रम करेंगे, अगर उससे बनाते हैं ओहो, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको सोच कर बनाना पड़ेगा, सोच कर ही बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिया है, आपको मन में सोचना होगा कि कौन ऐसा दो संख्या है कि इसको जोड़ने पर 35 होना चाहिए। तो मन में यहाँ सोच लिए कि इसको 30 कर देते हैं और इसको 5, ये कहाँ से लाए हैं मन में सर। तो 30 और 5 35 भी हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 30 गुने 5 यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 35 हो गया, और 30 गुने 5 ये 150 हो गया। तो हमको समझ में एगो आ गया यहाँ पर बात। ध्यान दीजिए क्या है कि ए और बी का जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ए
और बी का जो वैल्यू है 30 है और एगो 5 है। अब देखिएगा व्युत्क्रम इसको उल्टा करेंगे तो 1/, कैसे ए आया है तो ए 1/a, तो इसके देखिए 1/, मतलब 30 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 1/, ये उल्टा करेंगे तो एक बार 5 लिखेंगे, क्या कोई दिक्कत। तो इसका अंतर जो आ रहा है तो इसका अंतर एक बार देखेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को घटता है, याद रखिएगा अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा। तो बड़ा कौन हो गया, यहाँ से अगर देखा जाए तो बड़ा ये हो रहा है, क्योंकि एक में ही 5 भाग लग रहा है, एक में ही 30 भाग। तो इसका अंतर अगर देखा जाए तो अंतर देखा जाए तो चाहे ऐसे ही सोच लीजिए, यहाँ पर इसका व्युत्क्रमों का अंतर अगर देखा जाए तभी निकाले थे, 1/a और 1/b, तो यहाँ निकाले थे तो a और b निकाले थे। तो इतना नहीं आपको करना है ना, इतना नहीं करना है, ध्यान दीजिए क्या। तो यहाँ चाहे इतना ही कर लीजिए, a और b आया था और b या माइनस में a आया था। तो हमेशा अंतर बड़ा में से छोटा घटाना है, याद रखिएगा। अंतर जब पूछा है तो देखिएगा 1/5 आ गया, जैसे कि अगर इसको उल्टा किया जाए तो 1/30 हो जाएगा, व्युत्क्रम किया जाए और 1/5 हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो गया, एक में 5 भाग, एक में 30 भाग। तो यानी कि 1 रुपया में 5 भाग लग रहा है, 1 रुपया में 30 भाग, तो ये वाला बड़ा है। तो 1/5 और 1/30, अब एलसीएम इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम 30 हो जाएगा और ऊपर 30 में से यहाँ देखिएगा ऊपर 30 में सॉरी 5 घटेगा। देखिएगा ये एलसीएम लीजिएगा तो 30 में से 5 घटेगा तो 25 हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 25, 5 6 30, यानी कि 5/6 आ रहा। तो इसका और फिर कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि व्युत्क्रम का देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल है व्युत्क्रमों का गुणनफल। तो व्युत्क्रमों का गुणनफल और गुणनफल अंतर का HCF क्या होगा। तो गुणनफल अगर देखा जाए व्युत्क्रम का तो कितना हो जाएगा हो, तो ए 5/6 आ गया। और देखिएगा तो व्युत्क्रमों का ये अंतर आया, व्युत्क्रमों का अंतर। गुणनफल अगर देखा जाए व्युत्क्रम का तो 1/30 और 1/5, यानी कि 1/150 आ रहा है। तो इसका HCF आपसे पूछ रहा है। तो इसका HCF मतलब क्या, 5/6 और 1/150 का HCF आपसे पूछ रहा है। तो HCF 5 और इसका LCF लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, इसका LCF लीजिएगा तो 150 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 1/30 हो जाएगा। वाह बहुत अच्छा प्रश्न, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उतारिए इसको, अब समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। उतार लेते हैं, फिर से आइए 83 को, फिर से आइए 83 को, 83 नंबर फिर से आइए। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी प्रश्न था लेकिन थोड़ा सा लेंदी है ये है, क्योंकि पढ़ने में हम सोचे थे कि योगफल वहां देना चाहिए, योगफल पर दिमाग लगा रहे थे, अंतर पर भी बनेगा। ध्यान दीजिएगा 83 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि दो संख्या का योगफल है। तो ए संख्या मान लीजिए कि ए और बी है, तो योगफल कितना है 35 है, और गुणनफल दिया है ए या गुण बी 150 दिया है। अब देखिएगा तो पूछ रहा है आपसे कि दोनों संख्या का गुणनफल और व्युत्क्रम, दोनों उनके गुणनफल और व्युत्क्रम के गुणनफल का अंतर। व्युत्क्रम के कह रहा है दोनों संख्या के गुणनफल और व्युत्क्रम के गुणनफल अंतर। तो व्युत्क्रम के गुणनफल अंतर आपको निकालना है, अंतर का HCF क्या होगा। तो पहला नंबर देखिएगा, हमको पहले नंबर ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन ऐसा अपना मन में संख्या सोचना है कि जोड़ने पर 35 आ जाए। तो यहाँ देखिएगा ए की जगह पर 30 रखेंगे, बी की जगह पर 5 रखेंगे, तो 30 और 5 ये क्या हो जाएगा, ये 30 और 5 जुटेगा तो ये 35 हो जाएगा ना हो, 30 और 5 ये 35 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ए 30 और 5, जहाँ वही संख्या से फिर ये वाला ये 150 भी हो गया, समझ रहे हैं ना, इसको गुना किया है तो ये 150 हो गया, क्या कोई दिक्कत। यहाँ देखिएगा तब यहाँ पर हमको समझ में आया कि एगो है 30 और एगो है, यहाँ पर देखिएगा ए का वैल्यू मान लेते हैं 30 और बी का वैल्यू मान लेते हैं 5। तो अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम करेंगे तो देखिएगा जब भी व्युत्क्रम करेंगे तो देखिएगा ए हो गया और यहाँ पर ये बी हो गया 5। व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, उल्टा
उल्टा करेंगे मतलब व्युत्क्रम, मतलब 1/30 हो गया और 1/5 हो गया। अब इसमें से बड़ा कौन हुआ आपको समझना है। तब एक बड़ा हो गया, एक में 30 भाग लग रहा है, 1 रुपया में 5 भाग, तो ये वाला बड़ा है, ये बात को समझना है। तब बड़ा में से छोटा, तो व्युत्क्रम के अंतर, तो अंतर देखिएगा, तो बड़ा में से छोटा घटेगा, यानी 1/5 में सर 1 अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, तो यानी कि ये, तो ये व्युत्क्रम का ये अंतर आ गया। तो व्युत्क्रम का ध्यान दीजिएगा, व्युत व्युत वायु आधा त, व्युत का कैसे लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, क्या आधा त, व्युत्क्रम व्युत्क्रम का अंतर निकाल रहे हैं, तो इसका अंतर निकाल रहे हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, ऊपर में 30 में से 5 जाएगा, 25 बचेगा, 5 50 25 5 छक्का 30, मतलब व्युत्क्रम का अंतर इतना आ गया। अब एगो बोला है आगे कि व्युत्क्रम का अंतर और उनके व्युत्क्रमों का गुणनफल, तो ये व्युत्क्रम ये देखिएगा, व्युत्क्रम का हो गया और उनके गुणनफल का, तो उनके गुणनफल का ध्यान दीजिएगा क्या है, यही ना बात कर रहा है। तो उनके व्युत्क्रम के गुणनफल का अंतर, तो ये दोनों का अंतर का HCF हमको निकालना है। तो व्युत्क्रम के गुणनफल का अंतर, तो ये देखिएगा, अब ये देखिएगा व्युत्क्रम के गुणनफल मतलब यहाँ व्युत्क्रम के गुणनफल आपको दिख रहा है, वो 5/6 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर व्युत्क्रम का देखिएगा, तो यानी कि व्युत्क्रम का ये अंतर हो गया अंतर। अब देखिएगा व्युत्क्रम का गुणनफल, तो व्युत्क्रम का गुणनफल क्या आ गया, तो व्युत्क्रम क्या है 1/30 है, और एगो क्या है गुणनफल बोला है तो गुण है 1/5, मतलब 1/150। तो ये दोनों संख्या जो आया है, तो ये 5/6 आया है और 1/150 आया है, ये दोनों का HCF आपसे पूछ रहा है। तो इसका HCF निकालेंगे तो ऊपर का HCF 5/1 का HCF अगर देखा जाए, 5/1 का HCF अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहीं गलती की है, देखिए क्या कह रहा, उनके गुणनफल, तो उनके गुणनफल मतलब 30 25 150, चुपचाप कह रहा उनके गुणनफल, उनका गुणनफल मतलब 150, ये 150, तो ये 150 का HCF पूछ रहा है, तो HCF, अब इसका कुछ नहीं थे, यहाँ कुछ नहीं थे, एलसीएम इसका देखिएगा उनके गुणनफल बोल रहा है, देखिएगा फिर, अच्छा फिर वो क्वेश्चन पकड़ में आ गया, ध्यान दीजिए क्या पहले कह दिया व्युत्क्रम का अंतर, ध्यान दीजिएगा क्या है, तब व्युत्क्रम का अंतर निकाले हैं, फिर से देखिएगा थोड़ा देर के लिए समझिएगा, वायु आधा तो अक्रम का ये अंतर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके अंतर जो आएगा, तो उल्टा करके अंतर आया 5/6, तो ये वाला, और फिर उस संख्या के गुणनफल, तो उस संख्या क्या मन है एगो A और B, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का गुणनफल, गुणनफल कितना हो गया 30 गुने 5 यानी कि 150, तो ये दोनों का, ये दोनों जो आया है इसका HCF, इसका और इसका HCF आपसे पूछ रहा है, HCF निकालना है तो देखिएगा, तो ऊपर का HCF बट्टा वाला HCF है, तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, तो यही, तो ऊपर का HCF नीचे का LCM होता है ना हो, तो आपको LCM ले लेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, तो ऊपर में 5 हो जाएगा, 5/6 हो गया, कोई दिक्कत है क्या, 5/6 हो गया, और कहाँ पे यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर गए हैं, उस संख्या का गुणनफल है, अरे 5 हो गया और 6 का हो जाएगा 1/6 हो गया, ये कटने वाला आएगा लेकिन काटेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना, कटने वाला आएगा देखिएगा, इसको काटेंगे तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सॉरी इसको काटेंगे नहीं, यही बात है, याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन में, और उसके बाद यहाँ 25 हो जाएगा, तो ये वाला 25 और 30, 25 और 30 और ये, तो एलसीएम इसका लीजिएगा तो यानी 25 छक्का 150, यानी कि 25 आपका ये हो जाएगा और 30 हो जाएगा, है ना, और 30 हो जाएगा। कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमको लोग कर ही रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है, बहुत लंबा फंसा दिया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है, फिर से इसको बताना पड़ेगा लग रहा है,
ध्यान ध्यान दीजिए, सही तो कैलकुलेशन तो सब जगह सही लग रहा है, कैलकुलेशन सभी जगह सही लग रहा है, कैलकुलेशन तो सभी जगह सही लग रहा है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि गलत किया होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि पूरा बना रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत छाप दिया होगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि योगफल की चर्चा नहीं किया, पीछे हम देखे हैं, इसको बनाया भी है, इस सवाल में योगफल का कहीं चर्चा किया है नहीं किया है। योगफल सीधे दो संख्या का योगफल बोल दिया और उनके गुणनफल बोल दिया, और गुणनफल वहाँ गलती, और उनके गुणनफल योगफल अंतर का यहाँ गलत छापा होगा, इसका मतलब है, समझ रहे हैं ना, यहाँ गलत छापा होगा। गुणनफल जो लिखा है, अगर इस आंसर अगर बनाने के लिए अगर देखिएगा 84 को गलत छापा होगा, जैसे गलत छापा है, इसलिए हम कैसे कह रहे हैं कि आंसर हम चाहकर भी नहीं आ रहा है। आंसर अगर उसको लाना है 4 नंबर, देखिएगा सवाल इस सबको देखना चाहिए, इसी तरफ से दिमाग डेवलपमेंट करता है। दो गो संख्या है तो ए और बी हो गया, तो यहाँ 35 है और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू बी 150 दिया है, और उसके आगे जो बोल रहा है ए उनके ए गुणनफल और व्युत्क्रमों का, तो देखिएगा उनके गुणनफल और उनके व्युत्क्रमों के गुणन योगफल अंतर का, यहाँ गलत देखिएगा, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा छोड़कर भी लिखा है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं उसमें छूटा हुआ है। उनके देखिएगा यहाँ गलत छापा है, ऐसे लिखना चाहिए उनके व्युत्क्रम के योगफल, उनके, यहाँ देखिएगा व्युत्क्रम के बाद हम लिखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को अगर सुधियाना चाहते हैं तो ब यू आधा त अक्रम व्युत्क्रम उनके, उनके व्युत्क्रम जहाँ से लिखा हुआ है व्युत्क्रमों के योगफल यहाँ लिखना चाहिए, इसको योगफल, तो गुणनफल लिखा है, गलत लिखा है, और ये जो हाइफन जो बचा हुआ है और है ना, गुणन अंतर का HCF बताइए, ये वाला सेटिस्फाइड यहाँ करेगा, तो गलत चाहता है उनके जो लिखा है उनके व्युत्क्रम के योगफल, यहाँ गुणनफल जो लिखा है ये वाला को लिखना चाहिए, आई डैश की जगह पर और लिखना चाहिए, अब तब जल्दीबाजी में बनेगा। तो देखिएगा आपको हिट एंड हिट यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा, तो यानी कि 30 इसको रख देंगे, वो इसको रख देंगे, 5 रख देंगे, कोई दिक्कत, 30 और 5, तो यहाँ देखिएगा 30 पचे 150, 30 से गुने 5 हो गए। अब इसको व्युत्क्रम करेंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/30 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। एक बार फिर व्युत्क्रम करेंगे तो ये वाला बड़ा हो गया, तो ये योगफल के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये योग के बारे में बोला है और यहाँ अंतर के बारे में बोल रहा है, तो अंतर हमेशा बड़ा, तो 1/5 इधर लिखेंगे और 1/30 लिखेंगे। अभी योग है तो इसको जोड़ेंगे तो यानी कि 150 हो जाएगा, और 30 और 5 ऊपर में 35 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और ये वाला देखिएगा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, तो 5 के कम 5 और 25 छक्का 150, इसको काटिएगा 5 से, 5 7 35, 5 से 5 3 15, तो 7/30 आ गया, 7/30 आ गया, कोई दिक्कत है, 7 यहाँ पर 30 आ गया, और 5 से उसको काटे हैं तो 30 में से 5 घटेगा 5, 25, 25 से कम 25, 25 छक्का 150। अब इनका अगर निकालना चाहते हैं, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो अब देखिएगा HCF मतलब इसका आंसर क्या आ गया, योगफल का आ गया 7/30 आ गया, देखिए गलत छापा, अब आंसर आ गया, और इसका आ गया 1/6। अब यही दोनों का ना एक योगफल और अंतर का HCF पूछ रहा था, योगफल कितना है, योग फल और अंतर,
अंतर आपका आ गया योगफल और अंतर। तो योगफल कितना आया है 7/30 और अंतर कितना 1/6। तो इसका HCF अब निकालना है। तो इसका HCF निकालिएगा तो 7 और 1 का HCF 1 होगा। बट्टा वाला का HCF निकालेंगे तो ऊपर वाला का HCF नीचे वाला का LCM, और 6 और 30 का LCM कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपका 1/30 आपका आंसर हो जाएगा। जो 4 नंबर क्वेश्चन में गलत छापा है, गलत छापा है, आपको वहां से लिख लीजिएगा। उसमें और एगो एक्स्ट्रा जोड़ दिया, उनके गुणनफल और उनके उनके गुणनफल काट लीजिएगा। उनके इधर जो दिया है गुणनफल काट लीजिएगा, चुपचाप वहां से लिखिएगा उसके गुणनफल के, उसके उनके व्युत्क्रम के, देखिए जैसे पढ़ रहे हैं, और डैश जो लिखा हुआ है उसको गुणनफल को काट को योगफल और अंतर का मौसा क्या होगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 84 नंबर, झूठ मूठ का टाइम लग गया बहुत ज्यादा। इसीलिए पहले से देख कर आना चाहिए, हम देखते नहीं है। इसमें गलत बहुत कुछ बनाया गया है, गलत बहुत कुछ है ना, क्वेश्चन है, नया बुक है। और देखिएगा P का वैल्यू दिया है, P बराबर दिया है A दिया है और M दिया है गुने R दिया है, और Q बराबर दिया है B दिया है गुने M दिया है और 2 गुने R दिया है। और A कह रहा है कि A B M और R ये प्राइम नंबर है, मतलब आभास संख्या है। तो आपका HCF पूछा है, तो HCF में क्या होता है आप जानबे करते हैं कि HCF में जो दोनों में शामिल रहेगा वही लिखाएगा। तो A यहाँ है लेकिन A यहाँ नहीं है, तो A नहीं लिखाएगा। M यहाँ है, M यहाँ है, तो M लिखाएगा। R यहाँ है, R यहाँ है, तो R लिखाएगा। तो M इंटू R, M गुने R, M गुने R, MR आपका आंसर हो जाएगा MR। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर देखा जाए, उतारिए इसको, बहुत अच्छा समय ले लिया। 83 नंबर, 85। अब गलती था तो हम क्या करें, हम आंसर के फेरा में थे कैसे आंसर आए, तो गलत करके आंसर थोड़े लाएंगे। अंत में नहीं होता तो कहते कि क्वेश्चन गलत छापा है, लेकिन क्वेश्चन को हम सुधिया भी दिए। इतना ना टाइम मिला क्वेश्चन में कि हम क्वेश्चन के बारे में सोचते सोचते हम पकड़ लिए कि नहीं क्वेश्चन यहाँ पर गलत किया है। HCF आपसे पूछ रहा है, HCF क्या, HCF आपका पूछ रहा है। तो ये आपको 54/6 रहने दीजिए, 17×51 और 9, 60/17 और ये देखिएगा 36/51। आपको HCF निकालना है। HCF है तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। तो ऊपर का HCF क्या होगा, तो सबसे छोटका को पकड़िएगा, ये 36 को पकड़े, तो 36 को नहीं काटा तो इसको खंड करेंगे, तो इसको 12 से, तो यानी कि 12 से नहीं, 9 चौका 36, 9 गुने 4, 4 इसको भी काटा, 4 इसको भी, तो 4 आपका HCF हो जाएगा। LCM इसका देखिएगा, LCM तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 17 4/1, हाँ है ही, इसका मतलब ये HCF ज़्यादा होगा। इसको 6 गुने 6 कीजिए, HCF 6 गुने 6 कीजिए, तो 6 इसको भी काटा, 6 इसको भी, तो HCF 6 हो जाएगा। और नीचे 51 आ रहा है, तो 51 आपका 17 आ जा रहा है। क्या आपसे पूछ रहा है मौसम पर, कितना गलती दिया है हमको तो समझ में नहीं आ जा रहा है। नीचे अगर LCM अगर होगा तो 17 कैसे हो जाएगा। अरे यार बहुत गलती यहाँ छाप दिया है। जब भी देखिएगा क्वेश्चन है तो HCF नीचे का LCM निकालिएगा, तो HCF में क्या होता है, LCM में कि आपको नीचे वाला का LCM निकाला जाता है। HCF जब पूछ रहा है तो मौसा पूछ रहा है, तो यहाँ पर 17 दिया है, गलती सलती दे दिया। ओहो कटने वाला है तो काटिए ना इसको, देखिए कटने वाला है तो काटिएगा। तो वहाँ भी तो काट सकते हैं, अच्छा वहाँ भी तो काट सकते हैं ना,
तो इसका एलसीएम ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि एलसीएम वहाँ यहाँ ज़्यादा होगा। 36 को पकड़ लिए हैं, 9 से 12, 12 7 84, ये 54 कैसे दे दिया है यहाँ पर 54? यहाँ देखिएगा कटने वाला है तो काटिए ना हो। देखिएगा ये कटेगा, 9 से काटिएगा 9 बार में, इसको काटिएगा 17 से काटिएगा, इसको 3 से काटिएगा तो ये 12 बार में 17 या 51 है। अब देखिएगा एलसीएम इसको लीजिएगा तो इसका एचसीएफ लीजिएगा तो 9 को लीजिएगा तो फिर तो गलती आ रहा है, गलत देवे किया है। यहाँ देखिएगा ये 9, तो 9 इसको नहीं काटा है, 3 आएगा, तो 3 आएगा तो 3 यहाँ लिखाएगा और नीचे लिखाएगा 17 लिखाएगा, तो वही चीज़ हुआ तो यहाँ लिख देंगे, ऊपर में 3 लिखाएगा नीचे लिखाएगा 17, तो 6/51 यहाँ पर आपका आंसर हो रहा था 51। देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक किया है बुक में, ध्यान दीजिएगा, आज गलत ही गलत फंस रहा है। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 84 नंबर में 54/9, 3.9/17, 36/51, तो इसका मौसा आपसे पूछ रहा है। तो मौसा पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, इसको काटिए चाहे नहीं काटिए, बाद में भी तो काट सकते हैं। ये 9 हो गया, 17 या 51 और 9, 60/17 हो जाएगा, और ये 36/51 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दिक्कत है, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन है वो, कहाँ, अब मौसम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटने वाला है तो काटिए, काटिएगा तो ये 6 हो गया, ठीक है। आई काटिएगा तो 17 बार में, आई काटिएगा तो 3 से बांटिएगा 12 बार में, तो ये 6 बच गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 60/17 बच गया, और 12/17 बच गया। अब इसका एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ तो ऊपर का एचसीएफ देखिएगा 6 है, तो एचसीएफ में 6 से आपको काट रहा है तो 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम 17 हो जाएगा, तो 6/17 ऑप्शन में है वो, ऑप्शन में 85 का है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी तो आना चाहिए, वहां पर क्यों नहीं आ रहा था, यहाँ पर। हाँ पहले कटने वाला आएगा तो काट लीजिएगा, ये बात, ऐसा सवाल में जब भी आएगा तो कटने वाला होगा उसको काट लीजिएगा। और नहीं तो ऐसे अगर इसको एलसीएम लेते, देखिएगा खेला कहाँ से आपको स्टार्ट होगा, इसका अगर लेंगे लॉस, देखिएगा अगर नहीं काटने का मन है तो पूरा थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान दीजिए क्या, ये 54 बट्टा क्या था, 54/9 है, और 60/17 है, और 36/51 है, इसका एचसीएफ हमको निकालना है। तो देखिएगा 54, इसको 54 और 60 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ देखिएगा 54, 60 और 36 का एचसीएफ, तो 9 चौका 36, तो 9 चौका 36, 60 को तोड़ेंगे 2 5 10, 10 ये 60 को तोड़ेंगे कि 15 चौको 60, यानी कि 3 5 15, आइए 4, और इसको 9 6 54, 27 चौक यानी 27 दूना 54, 27 दूना का 54, तो इसको अगर दो लिखाएगा और 3 भी लिखाएगा, अब बड़का पावर यहाँ 3 हो जाएगा, और 2 के बड़ा पावर नहीं छोटा पावर, तो 3 के, और तो 3 दूना यहाँ 6 आ रहा है, तो यहाँ भी तो एचसीएफ अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पर 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है। हाँ गलती कहाँ पर देखिएगा, इन 27 27 दूना 54,
और 3 हो जाएगा, 5 3 15, 15 चौको 60, और ये 36 हो गया, 9 चौका 36, ठीक तो है। अरे एक बार जो फंस जाता है टीचर लोग है ना, हड़बड़ा जाते हैं, वही बात है। ऐसे नहीं होगा, ध्यान दीजिए क्या है, आपको पहले कटने वाला होगा उसको काट लिया, तो हमेशा उसी पर ध्यान है कि कहाँ से फंस गए हैं, तो हमेशा उसी पर ध्यान है। पहले ये काटने वाला होगा तो काट लेंगे, तो काटेंगे 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम 6/17। चलिएगा आगे देखा जाए। 86 नंबर, 86, 86 क्या कह रहा है, 52 और 100 का HCF क्या होगा। तो HCF आपसे पूछ रहा है 1 2 3 और 4, तो देखिएगा ये 48 है, 44 है, 4 है और 52। इसमें कौन ऐसा बड़ा ऑप्शन है जो काट रहा है। 48 सबसे 52 है, तो 52 इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, उसके बाद 48 इसको नहीं काटेगा, 44 भी नहीं काटेगा, तो ये 4 सबको काट रहा है, इसको 4 इसका हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। आज का ये अंतिम सवाल, 2 सवाल में ऐसा ना फंसाया। हालांकि सवाल जब भी HCF निकालना होगा तो पहले कटने वाला होगा उसको काट लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 81 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 101 हो जाएगा और 111 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या होगा। HCF टीचर है तो क्या है, टीचरों है तो क्या है, एक आदमी ही है। टीचर से भी सवाल फंसता है, ऐसा नहीं कि नहीं फंसता। अब देखिएगा वो जो सवाल था फंसा हुआ था, जो समय सबसे ज़्यादा लिए 83 नंबर में, वो तो गलती था, गलती छापा हुआ था तो गलती से काम हो गया। लेकिन ये सवाल तो बहुत ईजी था, पहले कटने वाला है तो काट लीजिए, उसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए। अब इसका देखिए क्या पूछ रहा है, मौसम पूछ रहा है, तो इसका मौसम है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाते हैं, 3 है, 7 है, 1 है और 13 है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन में देखिएगा इसमें 81 को देख लिए, 81 को ये देखिएगा, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा तो 3 नहीं होगा, 7 से ही नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है। तो जब कोई से नहीं कटेगा तो उसका HCF 1 होता है, तो 1 हो गया। चाहे इसको फैक्टर भी करके देखिएगा तो कोई फैक्टर से नहीं कटेगा, 81 गुने 1 कीजिएगा तो एक इसको सब काट देगा, तो 1 इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। 2 सवाल आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। चलिए धन्यवाद।